राम मंदिर बनाए, कल को कोई तोड़ जाएगा। उसको बोलना कि किसी की भी दम नहीं है कि वो राम मंदिर को हाथ भी लगा कर दिखाए, समझे ना। उसकी सोचिए क्या भी मत तोड़ने की बात जी, छू कर। महाराष्ट्र के लोग क्या करेंगे? महाराष्ट्र के लोग तो भौकाल मचा देंगे, सोचना भी छोड़ दीजिए आप। राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। योगी जी ने तो अभी बता कर दिखाया कि ये तो सिर्फ स्टार्टर है, आगे आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। योगी एक ऐसा आदमी है ना जो कुछ भी कर सकता है, उसके नाद में लगोगे ना तो मेरा बोलना समझ जाना आप। हाँ, पूरी अयोध्या नगरी इस समय राम लहर में है। जिस तरह से अयोध्या नगरी में युवाओं का जोश दिखाई दे रहा, राम भक्तों का जोश दिखाई दे रहा, उसको देखते हुए लग रहा है कि 2024 की जो हवा है, वो फिजा है, वो राममय होने वाली है। हर तरफ अगर देखेंगे तो एकदम सैलाब उमड़ा पड़ा है, आस्था का सैलाब। राम भक्त बड़ी संख्या में है। खासकर यहाँ देखिए यूपी और यहाँ देखिए तो महाराष्ट्र के 9 युवक भी आए हुए हैं, युवा जो साथी हैं वो भी आए हुए हैं। तो कभी महाराष्ट्र दिखाई देता है, कभी तमिलनाडु, कभी आंध्रा, कभी पीलीभीत, यूपी के लोग दिखाई देते हैं। एक महाशय से जानकारी करते हैं। देखिए ये महाकाल के कितने बड़े भक्त हैं, आप ये देख लीजिए। इन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली है कि अगर किसी भी विधर्मी ने कुछ बोला तो बस यही उठाकर दे देंगे और उसका काम तमाम कर देंगे। ऐसी तैयारी में करके आए हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है चेतन शर्मा और मैं बताना चाहूंगा ये महाकाल का जो आप कह रहे हैं, कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या कर सके ना जो भक्त हो महाकाल का। कहते हैं भगवान श्री राम को भगवान भोलेनाथ अपना इष्ट देव मानते थे। अगर भगवान श्री राम के ऊपर एक आंच भी आई तो हाँ काल बाबा सबको भस्म करने की सर्वनाश कर देंगे। देखिए भव्य मंदिर तो बन गया है, बहुत जगह उत्साह पूरी दुनिया में मनाया गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये कह रहे बना लिया है, लेकिन मेरा मौका आएगा तो हम वैसा दिखा भी देंगे। कोई तूफा ऐसा बना ही नहीं है जी, कोई तूफा ऐसा बना नहीं बाबा भोलेनाथ के आगे जी जो उनको तोड़ सके जी। मैं बताना चाहूंगा जो कुछ ऐसी जनजातियां हैं, अब जनजाति कह लूं या जाति कह लूं, जो अपने आप को जानवर मानते हैं। सारे मुसलमान के लिए मैं नहीं कहूंगा, सब एक से नहीं है। आप देखिए जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, कुछ मुसलमान भाई मंदिर में दर्शन करने भी आए थे, तो हर कोई एक बराबर नहीं आता है। कहते हैं कि ये कौम ऐसी है, मैं किसी जगह कहना चाहूँ कौम के बारे में नहीं कहूंगा जी। कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं विरोधी जो असामाजिक तत्व जो लोगों के मन में ऐसी गलत धारणा भर देते हैं कि उसमें विरोध हो। लेकिन हमारा इस टाइम पूरा भारत एकजुट हो चुका है। और जैसा कि मैं 1-2 लाइनों में एक चीज जरूर कहूंगा, कहते डरा नहीं है चुप है हिंदू, इस भ्रम में मत रहना और 24 में मोदी आएंगे तुम देखते रहे। अच्छा, हिंदू डरा नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप ही के देश में, आप ही के प्रदेश में रामचरितमानस फाड़ दी जाती है। कह दिया जाता है कि सनातन जो है काल्पनिक है। सनातन मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म में कैसा है, आज तक कोई पता निकाल दे सनातन धर्म कितना पुराना है और बाकी धर्मों का आपको पता लग जाए कितना पुराना है, सबकी डेट भी निकल जाएगी। लेकिन सनातन धर्म के बारे में आज तक कोई बता के दिखाए कि कितना पुराना सनातन धर्म है हमारा जी। हम एक सनातनी है जी। इधर देखेंगे, इधर देखिए राम जी का एकदम ध्वज जो है वो लहरा रहा है और राम जी एकदम जो है शिखर पर हैं। और इसी तरह से सनातन धर्म जी जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय। ओम नमो पार्वती पते। ये महाराष्ट्र के लोगों का जोश और उत्साह देखिए, पूरे देश को एक जगह से एक साथ एक सूत्र में पिरो दिया। कहीं भोलेनाथ का जय घोष है तो कहीं राम जी का जय घोष है जी। पूरे महाराष्ट्र से है सारे साथी। वो हम सब महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में एक छोटी जगह है घाटकोपर करके, वहाँ से हम लोग आए। हम बहुत बड़े राम जी के भक्त थे और बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें रामलला के कुछ कहानियां सुनाई है, उनने क्या किया है, उनका क्या हमारे पीछे कुछ क्या राज है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो राम मंदिर का विरोध करना चाहते हैं, तो उनको बता दीजिए। उनको पता नहीं है तो आप उसके बारे में चर्चा ना करें जी।
उसको उसके बारे में चर्चा जब आप करने जाओ ना तो आपके पूरे साथ निकल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ उनके बारे में पता नहीं चलेगा। उन्होंने क्या किया, किसकी वजह से कौन किधर है ना वही जानते हैं। वो कोई जो आएगा आज राम मंदिर बनाए कल को कोई तोड़ जाएगा, उसको बोलना कि किसी की भी दम नहीं है कि वो राम मंदिर को हाथ भी लगा कर दिखाए, समझे ना। उसकी सोचिए क्या भी मत तोड़ने की बात जी, छू कर। महाराष्ट्र के लोग क्या करेंगे? महाराष्ट्र के लोग तो भौकाल मचा देंगे, तांडव सोचना भी छोड़ दीजिए आप। बस अभी तो मोदी है, गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं। गणपति बापा में इतना ताकत है ना, सपने में भी सोच रहे, सपने में आके कुड़वा देंगे उनको, उसके बता देना। जय श्री राम, जय श्री राम। हम इतने बड़े भक्त है, इतने बड़े भक्त है कि उन लोग को पता भी नहीं होगा उन लोग को किसने जन्म दिया और किसने। हम लोग को हमारे राम लल्ला ने जन्म दिया, राम लल्ला ने हमारे आपको सब दिखाया हम लोग को। और हमारे इन मराठी लोगों में एक छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक बड़े भगवान थे, जिनकी वजह से आज मंदिर में भगवान स्थित है। हाँ, इसलिए हम उनको भी वही स्थान देते हैं जितना हम राम लल्ला को देते हैं। राम लल्ला और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दो भक्त, इन दोनों के हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो किसी ने इन दोनों के ऊपर हाथ उठा के भी देखा तो हम महाराष्ट्र में बताते कि हम लोग कौन है। ओवैसी कहते हैं कि अब जो है दोबारा जो है अब कोई मस्जिद जो है कुर्बान नहीं होने देने वाले हैं। अब राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। योगी जी ने तो अभी बता कर दिखाया कि ये तो सिर्फ स्टार्टर है, आगे आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। योगी एक ऐसा आदमी है ना जो कुछ भी कर सकता है, उसके नाद में लगोगे ना तो मेरा बोलना समझ जाना आप। हाँ, तो यानी योगी के बुलडोजर की गूंज जो है महाराष्ट्र तक है। अरे बुलडोजर क्या पूरे इंडिया में घूमेगी गोजी की जी, कन्याकुमारी तक है पूरे योगी जी की, कन्या से कश्मीर तक। तो क्या खास बात लगती है योगी जी की कि इतने मुरीद हो महाराष्ट्र वाले? उनमें इतना दम है कि उनके विरोध में जो कोई जाएगा ना, कम से कम पाताल में 100 फीट क्या उसना जितना गहरा पाताल है ना, उससे भी 100 फुट गहरा नीचे जाएगा, इतना योगी में दम है। खोद कर निकालेंगे, कुछ भी किधर भी कुछ भी बोले हो। इस राम मंदिर हो, मस्जिद हो, हम लोग को मस्जिद से कुछ एतराज नहीं, लेकिन हमारे राम लल्ला पे कुछ किसी ने कुछ भी किया, कुछ भी, तो हम मस्जिद देखेंगे ना वो आदमी देखेंगे, सर धड़ से अलग कर देंगे। ये देखिए, ये देश का युवा है, देश के यूथ है जो कह रहे हैं कि राम जी के बारे में अगर किसी ने भी कुछ अब कहा तो वो सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहम है, सोहम बड़े। अभी तो मोदी है, मोदी के सरकार में तो अभी है, तो जब आदित्यनाथ योगी आएंगे तब क्या क्या होगा सोचिएगा बस। अच्छा, उनकी तैयारी है? उनकी तैयारी भी है बस। अच्छा, अभी तो राम मंदिर अभी तो बन गया है, सब अभी अच्छे से चल रहा है, तो हम लोग भी चलने देते हैं अच्छे से। हमें किसके ऊपर आँच नहीं उठाना, ना हमारे भगवान पे किसी ने आँच मत उठाना, इतना ही बस हमारा ये है। तो महाराष्ट्र के लोग इतना ज्यादा योगी जी की तारीफ क्यों करते हो? योगी जी फटाक से एक्शन ले लेते हैं, इसलिए एक्शन ले लेते हैं, इसलिए इसमें खुश है। योगी जी एक्शन भी ले लेते हैं और उनमें इतना दम भी है कि वो करके दिखाते हैं। जी, आज एक्शन लिया तो रात को कमाम मतलब तमाम। हाँ, जो बात बोलेगी ना तो फटाक से ऐसा बोले ना, सुबह हो गई तो सुबह का पहला दिन डाला तो उसका काम खत्म। अच्छा, जैसे काम करती गोली वैसे बंदूक की निकली गोली डायरेक्ट सीने में जाके। अच्छा, वैसे योगी जी की बोली, योगी जी ने बोल दिया तो वो काम जो है। ये देखिए, महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोगों का ये कहना है कि योगी जी अगर बन गए और देश की कमान उन्होंने संभाल ली तो फिर समझ लीजिए कि जो लोग देश के विरोध करते हैं, राम जी का विरोध करते हैं, फिर उनका खात्मा तय है, ऐसा मानना है। मतलब योगी जी ने कमान संभाल ली। योगी जी अभी आएंगे, अभी मोदी सरकार फिलहाल चल रहा है, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। मतलब उसके पीछे भी एक बड़ा आदमी खड़ा है, उसका नाम है आदित्यनाथ योगी। वो आ गया ना, माँ कसम, कोई भी इधर आँख उठा के भी देखे ना तो भूकल मचना ही है। अच्छा। उससे तोड़ नहीं है। जो जिनकी भी अभी अलग नजर है इन देवस्थानों को कुछ करने की, तो खाली सपना है, वो सपना ही रहने दीजिए, नहीं तो सपने भी आके मारेंगे। नहीं, महाराष्ट्र में तो कभी बाल ठाकरे जी का ऐसा वो टेलर होता था। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उनका भी बहुत नाम है। उनकी जयंती और पुण्यतिथि हम तय जो दिल से शायद करते, उनका भी किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो वही इनका भी वही हाल होगा। जी, उनको बता देना कि योगी जी उन्हीं के बराबर, उन्हीं की तरह और उनसे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। उनकी सरकार आएगी तो अभी उनका मन है, हम क्या करेंगे, हम लोग को तो पसंद है, हम उनकी बात बताएंगे। योगी जी ने कुछ किया, हम लोग को सब कुछ किया जो हम लोग को पसंद आया है। बहुत कुछ कर सकते हैं योगी जी। तो अपने मुख्यमंत्री की तारीफ ना करने की बजाय
योगी जी की जबरदस्त आप लोग करते हो। योगी जी ने जो अभी फिलहाल इंटरव्यू हुआ था वो राम किसमें कि वो तुड़वा देंगे कुछ तो कुछ, हाँ। ये एक्शन लिया था ना वो हमें बहुत पसंद आया था। अच्छा। मतलब क्या बोलते हैं वो एक श्रद्धा रहती है उस भगवान की, राम लल्ला की, हाँ हाँ। कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना तो ये तो नहीं होना चाहिए, बोले वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो उन लोग राम मंदिर के लिए कर रहे हैं ना, वो अच्छा ही है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, मोदी जी की आपने तारीफ कर ली, मान लिया है ना, योगी जी की तारीफ कर ली, मान लिया, राहुल का नाम नहीं लेते हो। राहुल को क्यों नहीं आप मानते हो कि राहुल देश के नेता बनने के काबिल हैं या नहीं है? उनके बारे में आप लोग चर्चा करते। पप्पू है पप्पू। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू कितना है और छोटा की बड़ा? छोटा सा पप्पू क्या है उसका उसके बारे में बोलना भी गलत है। मैं तो बोलता हूँ मन खराब हो जाता है। हम लोग का टाइम वेस्ट हो जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए अभी बात ही नहीं कर रहे। कांग्रेस कुछ नहीं है, अच्छा। कांग्रेस कांग्रेस जो भी है बीजेपी है, बस नहीं, बीजेपी आगे। भारत को जोड़ने के लिए पूरी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पूरी एकजुट बना रहे हैं। अकेला ही भाग रहा है वो, उसके अकेले पीछे भाग कोई नहीं भाग रहा, वो अकेला ही भागते जा रहा है बस। और कुछ हम लोग को बीजेपी लेके आए थे, आमदार का राम लिखा है हमारे, जी? आमदार राम कदम, देखिए आप लिखा है जो हम बीजेपी के आमदार है हमारे, जो बीजेपी के आमदार है हमारे, याले क्या है हाँ। वो भी थोड़ी समय में नहीं, आते होंगे। एक बात आपने कही, अकेले भाग रहे हैं, तो भागते भागते अकेले ही रह जाएंगे क्या? अकेले ही रह, अरे अकेले ही रह जाएंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है अपना हिंदू राष्ट्र, तो मोदी और योगी बाद में एक भी नहीं बचेगा। आप नहीं, थोड़ी सी तरस खा जाओ, दो हो जाएं, एक से अकेले राहुल को अकेले करोगे, कम से कम दो हो जाएं, 7 चक्कर लगा लें। वो और कौन आएंगे, उनके चेले लोग आएंगे और कोई, और अमित जी आएंगे और क्या। 7 चक्कर मतलब 7 फेरे भी नहीं लगाने नहीं, दोगे? कुछ नहीं होगा उनका। राहुल को मतलब 7 फेरे भी नहीं लगाने अरे दोगे? 7 क्या, एक तो पूरा करके दिखाए, 7 क्या है। अच्छा, हाँ तो जीवन भर मान लिया कुंवारे रहेंगे राहुल? हाँ, खुआएंगे। अच्छा। कुंवारे ही रहेंगे, हाँ? कुंवारे थे कुंवारे ही रहेंगे। देखो, ये कह रहे हैं अकेले थे, अकेले रहेंगे। हमने कहा 7 चक्कर लगा ले, 7 चक्कर भी नहीं लगाने देना चाहते हो। नहीं लगाने, इतना क्यों गुस्सा है, क्यों नाराजगी है? पसंद ही नहीं है तो क्या बात करे, उस आदमी का नाम लेके मुंह ही खराब होता है, इसलिए जाने दो, अच्छा। बात ही तो खत्म कर देखिए, दो। ये देश के युवा हैं, इन लोगों का ये कहना है कि जो राम को मानने वाले हैं, राम को कहने वाले हैं, उन्हीं का नाम लेंगे।